कि इस सिस्टम में जो क्या खास बात है वो इससे पहले पाकिस्तान में इंस्टॉल नहीं हुआ और ये क्यों जरूरी है अब उन तमाम इंडस्ट्रीज के लिए कि अगर वो पाकिस्तान में सरवाइव करना चाहते हैं, वापडा से हमेशा हमेशा के लिए जान भी छुड़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इंजीनियर अली मुर्जा गुराया स्काई सोलर के प्लेटफॉर्म से आज आपको मैं फैक्ट्री विजिट करवा रहा हूँ सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर, जहाँ पे रिसेंटली हमने 210 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। इस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें खास है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1, यहाँ पे जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये डबल डिग्री एलिवेटेड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो सोलर प्लेट्स इंस्टॉल हुई है ये लॉन्जी एक्सटेंड बायफिशियल सोलर प्लेट्स हैं, जो आज के दिन तक सबसे ज्यादा हाई एफिशिएंसी वाली सोलर प्लेट्स हैं। अगर हम गार्डर की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इंस्टॉल हुआ है ये मुगल का 60 ग्रेड का स्ट्रक्चर है और ये टोटल जितना भी स्ट्रक्चर है डिजाइन बाय फजल इंजीनियरिंग कंपनी है। क्योंकि ये जो टोटल सिस्टम इंस्टॉल हुआ है इसके अंदर यहाँ पे एक इशू ये था कि यहाँ पे जो साउथ था वो एक कॉर्नर के ऊपर था, लेफ्ट साइड, बैक साइड या फ्रंट साइड पे साउथ नहीं था। तो जब भी आपका कॉर्नर पे साउथ आ जाता है तो आपको पता है कि आपको स्ट्रक्चर लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो डबल डिग्री, आपको नजर आ रहा होगा कोई भी जो पिलर है वो एक पिलर दूसरे पिलर के साथ उसकी लेंथ मैच नहीं करती। सारे जितने भी पिलर्स हैं उनकी जो लेंथ्स हैं वो डिफरेंट है। तो इसलिए इंस्टॉल किया गया ताकि हम साउथ फेसिंग सिस्टम इंस्टॉल करें और जो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी है जो सोलर से हम ले सकते हैं इन सोलर प्लेट्स की मदद से वो ले सकें। आपको स्ट्रक्चर सारा विजिट कराते हैं, उसके बाद आपको नीचे कंट्रोल रूम का विजिट कराते हैं कि इस सिस्टम में जो क्या खास बात है वो कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इससे पहले पाकिस्तान में इंस्टॉल नहीं हुआ और ये क्यों जरूरी है अब उन तमाम इंडस्ट्रीज के लिए कि अगर वो पाकिस्तान में सरवाइव करना चाहते हैं तो ये वो सोलर सिस्टम है जो वो लगा के वापडा से हमेशा हमेशा के लिए जान भी छुड़ा सकते हैं और उनकी जो बदलती हुई सूरत हाल है, पॉलिसीज में जो इतना ज्यादा चेंज है उससे भी उनकी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। आपको आए विजिट कराते हैं, चलती रहे। अब मैं आपको कंट्रोल रूम का विजिट कराता हूँ, बताता हूँ इसमें कौन कौन सी चीजें लगी हुई है, कौन सा इन्वर्टर है, कौन सी बैटरीज है, कौन से ब्रेकर्स हैं, कौन सी एसपीडीज है, इक्विपमेंट कैसे इंस्टॉल हुआ है, वर्किंग कैसी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप आ जाएं, ये हमारे पास 50 किलोवाट का हाइब्रिड वो इन्वर्टर है जो कि हाई वोल्टेज इन्वर्टर है। इसके साथ जो बैटरीज इंस्टॉल हुई हैं वो आपको मेरी बैक साइड पे नजर आ रही होंगी, गुडवी कंपनी की, और ये भी गुडवी कंपनी का ही हाइब्रिड इन्वर्टर है। फिर आपके पास ये दूसरा इन्वर्टर आ जाता है, फिर तीसरा इन्वर्टर आ जाता है, फिर उसके बाद आपको नजर आ जाएगा चौथा इन्वर्टर। तो बेसिकली टोटल 4 हाइब्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल हुए हैं जो कि गुडवी कंपनी के हैं। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं गुडवी कंपनी की तो डेफिनेटली गुडवी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड इन पाकिस्तान, जो पिछले 15-20 साल से पाकिस्तान में काम कर रहा है और एक रिलायबल ब्रांड है। आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करते हैं तो गुडवी की आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो रिमार्केबल है। आपको इसकी जो वारंटीज हैं वो 10 ईयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटीज हैं। अगर किसी किस्म की बैटरी में, इन्वर्टर में कोई भी इशू आएगा तो आपको फौरन उसकी जो रिप्लेसमेंट है वो मिल जाएगी। मेरे पीछे जो आपको बैटरीज नजर आ रही है बेसिकली ये रैक माउंटेड बैटरीज हैं। रैक क्या होते हैं कि आपने 5-5 किलोवाट आवर के 10 रैक हैं, तो एक आपको इसके अंदर जो रैक है ये पूरे का पूरा नजर आ रहा है। इसमें बात करते हैं पहले 5 किलोवाट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 50 किलोवाट आवर की ये आपको बैटरीज नजर आ रही हैं एक, और उसके ऊपर जो ये नजर आ रहा है ये आपको बेसिकली बीएमएस है जो इन बैटरीज को कम्युनिकेट कर रहा है। उसके बाद फिर सेम गोज विद सेकंड हमारा जो बैटरी बैंक है उसके साथ, और इसके आपको नजर आ रहा होगा कि बड़ा ही सॉलिड किस्म का जो इसके ऊपर रैक है जो दिया गया है जिसके अंदर जो है वो बैटरीज जो है उनको इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, ये 100 किलोवाट आवर का बैकअप है, 200 किलोवाट के बेसिकली हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं और 210 किलोवाट का ऊपर सोलर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। इस बैटरीज बैंक के साथ इस फैक्ट्री के अंदर अगर पूरा दिन लाइट ना हो तो ये फैक्ट्री पूरा दिन चल सकती है, और अगर रात को भी लाइट चली जाती है तो इनको कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे तक का बैकअप मिल सकता है, और ये अपना जो ऑपरेशन है उसको विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी इंटरप्शन इसको वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप लोग भी को लगता है कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना आज कल इंडस्ट्री का सोल्यूशन है तो मेरे ख्याल में आजकल आप गलत सोच रहे हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो अब रिलायबल नहीं रहे, क्योंकि जो नेट मीटरिंग की सूरत हाल है वो दिन ब दिन चेंज हो रही है। अब लोग अमूमन कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भी इंडस्ट्री की बात आती है तो लोग ऑन ग्रिड सिस्टम की बात करते हैं। डेफिनेटली ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो सस्ता है, उसको इंस्टॉल करना इजी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बेस्ट सिस्टम्स की जो इस टाइम पे चल रहे हैं जिसके अंदर एनर्जी स्टोरेज बैंक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुके हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर आप फैक्ट्री चला रहे हैं और आपकी फैक्ट्री के अंदर जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, नेट मीटरिंग की सूरत हाल कभी भी चेंज हो सकती है, तो रेट चेंज हो जाते हैं। अगर आपका रेट चेंज हो जाता है तो आप जो है वो रिलाई कर रहे हैं, इसका मतलब वापडा पे। अगर आप वो बिजली जो आप वापडा में स्टोर कर रहे हैं वो इस तरह के बैंक्स के अंदर स्टोर करना शुरू कर देते हैं तो आप वापडा से जान छुड़ा
डाल लेते हैं और वापडा की जरूरत नहीं रहेगी, वापडा रेट बढ़ा दे कम कर दे, फिर डिपेंडेंट नहीं रहते आप उसके ऊपर। तो इस तरह के बैटरी बैंक्स अगर आप इंस्टॉल करते जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो रिलायंस है सोलर सिस्टम के साथ साथ जो आपकी वापडा पे थी वो कम से कम होती जाती है। तो रिसेंटली हमने सिस्टम इंस्टॉल किया, हमने कहा आपको भी विजिट कराते हैं। आप मैं आपको